वाकया है, एक बादशाह को अल्लाह ने खूब दौलत अता की मगर वो अल्लाह को भूल गया, और जब अल्लाह को भूल गया अब गरीबों से मुरब्बत खत्म हो गई, गरीबों से मोहब्बत खत्म हो गई, दीन की राह में अखराजात खत्म हो गए। अब वो अपनी दौलत को उड़ाता गुनाहों की राह में, गुनाहों के अड्डों पर। एक दिन उसको जो है वो एक अजीब सा तसव्वुर आया कि आज मैं जो है एक बेहतरीन मकान बनाऊंगा अपने लिए, और बड़े बड़े इंजीनियरों को, बड़े बड़े प्लानरों को उसने बुलाया, और बुलाने के बाद उसने जो है वो नक्शा वगैरह तैयार किया, उसका महल बन गया। जब महल बना तो उस महल के करीब में एक छोटी सी एक बूढ़ी औरत की कुटिया थी। उसकी कुटिया, जब लोग महल देखने आते तो कहते सब कुछ अच्छा है, लेकिन बुढ़िया की कुटिया महल के करीब में ऐसी लगती है जैसे मखमल में टाट का पेवन। अगर ये कुटिया हट जाए तो बहुत बेहतर हो। चढ़ाने वाले चढ़ाते, जब दौलत आती है तो लोग बहुत चढ़ाते हैं, शोहरत मिलती है तो लोग बहुत चढ़ाते हैं। उस वक्त इंसान को सोचना चाहिए कि मैं इंसान हूं, कितना भी दौलतमंद बन गया मगर मैं इंसान हूं। और यह भी याद रखना चाहिए जब अल्लाह माल दे, दौलत दे, तो इंसान को अपने पिछले दिन कभी नहीं भूलना चाहिए। जब थोड़ी सी दौलत मिलती है तो आदमी अपनी औकात ही भूल जाता है, वो समझता है जैसे मैं हूं वैसा कोई नहीं, और फिर खुदा उनको तबाह कर देता है, अल्लाह उनसे नेमतें छीन लेता है। याद रखना, जितने भी मेरे भाई यहाँ बैठे, मेरी बहनें यहाँ पर मौजूद है, मैं उन सबको कहता हूं अल्लाह हर इंसान को दौलत देकर आजमाता है कि ये मुझे याद रखता है या मुझे भूल जाता है। कोई चीज हो, नियत बदलेगी उस पे अज्र बदलेगा। अगर आप दौलत इसलिए रखते हैं कि मैं हज करूं, उम्रा करूं, लोगों की मदद करूं, सवाब कमाऊं, वो दौलत आपके लिए जन्नत में जाने का जरिया है। और दौलत इसलिए रखते हैं कि मैं लोगों के साथ गुरूर करूं, तकब्बुर करूं, अनानियत की बातें करूं, लोगों के ऊपर अपनी बरतरी झाड़ूं, वो आपके लिए जहन्नम का ईंधन बनने का जरिया है। तो दौलत अच्छी भी है, दौलत बुरी भी है। जब लोगों ने उसको चढ़ाया कि इस बुढ़िया की कुटिया तेरे महल के सामने मखमल में टाट के पेवन की हैसियत रखती है, तो उस वक्त उसने बुढ़िया को बुला करके कहा, ए बुढ़िया, हम इससे बड़ी जगह तुझे देंगे, यहां से अपनी कुटिया हटा ले। उसने कहा मैं बरसों से रहती हूं, जवानी से बूढ़ी हो गई हूं यहां, और मैं इस कुटिया से मेरा दिल लग गया है, इसलिए मैं यहां से नहीं जाना चाहती। बुढ़िया अपने काम से कहीं गई थी, और जब वो काम से गई थी, इसके कारिंदों ने उसकी कुटिया को साफ कर दिया, उसकी कुटिया को तोड़ दिया। जब बुढ़िया वापस आई, अपनी टूटी हुई कुटिया को देखा, कोई उसका मददगार न था, कोई उसका मुआविन न था, कोई उसकी हिमायत करने वाला न था। जाहिर सी बात है, बादशाह के खिलाफ कौन उसकी मदद करता। ऐसे में बुढ़िया की नजरें आसमान की तरफ उठी। और याद रखना, मजलूम की आह बहुत खतरनाक होती है। मजलूम की आह सीधा बाबे इजाबत इलाही से जाके टकराती है। अल्लाह अकबर। उस बुढ़िया ने जब अपनी कुटिया को नहीं देखा तो उसकी निगाहें आसमान की तरफ उठी और दिल ही दिल में कहने लगी, मैं कमजोर हूं, तू तो ताकतवर है। मैं नहीं थी जब मेरी कुटिया टूट रही थी, तू कहां था मौला? क्या तू गरीबों की मदद नहीं करता? बस आहोजारी से इतने ही बात कहनी थी कि एक जलजला आया और उसका पूरा महल जमीन के अंदर धंस गया और लोगों के लिए इबरत का निशान बन गया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज लोगों को थोड़ी सी दौलत आती है तो दौलत में वो माँ बाप को भूल जाते हैं जो गरीब माँ बाप ने उनकी परवरिश की थी, उनको अपने मुंह का लुकमा निकाल करके खिलाया था। उन माँ बाप को लोग भूल जाते हैं, दोस्तों पे खर्च करते हैं। और अगर कोई फकीर आ जाए तो मालदारों पे इतना गिरा गुजरता है। इस्लाम कहता है अगर किसी साइल को तुम दे नहीं सकते, अगर किसी साइल को तुम दे नहीं सकते तो कम से कम मोहब्बत के साथ उसको रुखसत कर दो कि माफ कर दो भैया, माफ कर दो बाबा, माफ कर दो आपा। ये कहकर के आप उसको रुखसत करें, इसलिए कि किसी को अच्छी बात कह देना ये भी सदका है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मुझे एक बात याद आती है, अल्लाह को अगर दौलत के नशे में भूल जाओगे अल्लाह तुमसे दौलत छीन लेगा। हुब्बे दुनिया का अंजाम तबाही, तबाही और सिर्फ तबाही है।